नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखिए लुसेंट का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूरा क्वेश्चन हम लोग सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। आज ऐसे मान लीजिए कि हिस्ट्री है तो कल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसी तरह से आगे एकदम चैप्टर बाय चैप्टर सब सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ेंगे। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप अपने से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप मने मने सोचिएगा कि आप कितना सही हुआ, उसको कमेंट करके भी बताइएगा। आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता हम लोग उठाते हैं, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग लिए हैं। तो इसमें जैसे पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। आप इसको सोचिए, आंसर है ना, तब इसको हम बता देते हैं ऐसे। देखिए इसका आंसर देखिए बी है। 2500 बीसी से 1750 माना जाता है। आगे चलिए, फिर आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। देखिए मिस्र के तो नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो ये जरूर आता होगा, मेसोपोटामिया से मिस्र। और चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, लेकिन ग्रीक जो है यूरोप वाला है, तो इसकी समकालीन नहीं थी। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा से डी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। ये बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दरोगा उरोगा जब एग्जाम है एसआई का सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी की सब, अब इसमें ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग से चलना है। जैसे देखिए पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। जैसे दिल्ली में आप कभी पढ़े हैं कि भाई कोई स्थल है, तो कदापि नहीं हो सकता है। इस तरह से दूसरा ऑप्शन है बिहार दिया हुआ, तो बिहार में तो कुछ स्थल नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, इस सब में कुछ नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे पंजाब में रोपड़ मिला था, आप जानते हैं, बलूचिस्तान, सिंध, हरियाणा सब में मिला हुआ है, इधर दाइमाबाद, ये सब में है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। आगे चलिए, कर सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, घोड़े का अवशेष। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा से ए होगा। सही जो ऑप्शन है से ए है, ठीक है ना, इसको मान लीजिए। करे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कालीबंगन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन आप बताइए किस में है। इसको आप सोचिए, जैसे कि गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश तो होगा नहीं कभी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तो आपका राजस्थान में हो गया। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा से ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर के रूप में, मतलब कि लेन देन के रूप में किया जाता था। तो लोहा तो कभी नहीं होगा, कांसा नहीं, तांबा नहीं, तो सेल खड़ी, इसका आंसर जो होगा से सेल खड़ी होगा, ठीक है ना। इसको आंसर जो हो जाएगा से सेल खड़ी हो जाएगा। अब सोच लीजिए आंसर, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अब देखिए कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग। तो अब बताइए इसमें कौन होगा, आप क्या सोचे हैं। तो इसका सही जो आंसर है कांस्य युग है। नवपाषाण तो हो ही नहीं सकता है, पूरा पाषाण हो ही नहीं सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था। तो ये पेशा ये लोग जो करता था, आप बताइए क्या होगा। आप अपना सोच लीजिए आंसर। इसका आंसर बी होगा, ये सब व्यापार करते थे ज़्यादा, ठीक है ना। पशुपालन आवेगा तो वैदिक सभ्यता हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, कह रहा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसा थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो इसका आंसर आप बताइए, सब जानते होंगे, तो इसका आंसर सही आप जानते होंगे, आपका सही भी होगा, बी है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने हुए थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। देखिए कभी भी पढ़े होंगे तो आप ईंटे से पढ़े होंगे, कभी भी बांस उस लकड़ी उकड़ी से नहीं बना। अगर ये सब से बनता भाई तभी तक थोड़ी रहता, अब पत्थर से भी नहीं बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपना सोच लीजिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम किए थे, मतलब किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए मुद्राएं, कांसे का औजार, जौ, कपास। अब अपन सर सोचिए क्या होगा इसका। इसका सही जो ऑप्शन है से बी, सी है, सॉरी,
ये कह रहा है कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था? कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। देखिए सबका नाम सुने होंगे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को जो खोज किया था से आप बताइए कौन किया था? आपने सोचिए थोड़ा सा। तो ये खोजे थे डी, मतलब दयाराम साहनी। आप 1921 वाला जानते होंगे। फिर आगे चलिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? कालीबंगन। देखिए बंदरगाह जो होगा से समुद्र के निकट हो, मतलब सागर के निकट हो, जैसे रोपड़ बीचों बीच है, मोहनजोदड़ो भी इधर है। तो इसमें ऑप्शन आप बताइए क्या होगा? आप सोच लिए होंगे, इसका आंसर सही बी होगा। आगे चलिए, करे बड़े पैमाने से खोज से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपको ये ऑप्शन बताना है कि ये खोज कहाँ पर हुई थी। देखिए माप तौल मतलब 16 के अनुपात में माप तौलते थे, मैं 16, 32, 64 ऐसे ग्राम में तौलते उलते थे। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा, देखिए पूछा हुआ है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देखिएगा। कह रहा है सिंधु घाटी हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। आगे देखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित। अब इसका आंसर बताइए कौन होगा? शूद्र, सैनिक। तो 15 का ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? ये सी तो कभी नहीं होगा, कहे कि वैदिक सभ्यता में थे। शिकारी तो आप कभी नहीं सुने होंगे, पुजारी उजारी। तो इसका ऑप्शन जो सही है, आप सोच लिए होंगे, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है। अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए हड़प्पा सभ्यता भी पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। बड़ी कन्फ्यूजन वाला है सिंधु सभ्यता का। तो इसका हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आ गई है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। निम्नलिखित तो एबीपीएससी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब इम्पोर्टेंट है। कह रहा है मॉडल टुडे सब क्वेश्चन पूछता है, हल्का भारी सब पूछता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता का सही चित्रण करता है? उनके विशाल मंदिर और महल होते थे, वे देवी देवताओं के दोनों को पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने रथों का प्रयोग करते थे। देखिए यूपीएससी पूछा है ये। देखिए ये तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो ऐसा ही कट जाएगा। वे देवी देवताओं का पूजा करते थे। मातृ देवी का आप नाम सुने होंगे, जो पृथ्वी को मतलब मानते थे, और शिव को भी मानते थे। वे घोड़े घोड़े उड़े के नहीं मानते थे भाई, सब घोड़ा उड़ा के बारे में जानकार नहीं था। तो इसका ऑप्शन जो जाता है से मेरे नज़र में बी सही है। तो देखिए ऑप्शन केवल 2 मतलब ए में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ है, देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 देखते हैं ना, सॉरी 19। कह हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही कथन है? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, तो उसे अश्वमेध यज्ञ, गाय उनके पवित्र थे, मतलब उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। देखिए अब इसमें आप बताइए कौन सही होगा? अब अपने से दिमाग लगे थोड़ा सा। अश्वमेध तो हो नहीं सकता है, गाय पवित्र नहीं, तो इसका सही आंसर जो होगा से सी होगा। ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहे हैं हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति क्या थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीजीएल में पूछा हुआ है। उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो इसका आंसर आप क्या देखें? इसको हो जाएगा, आपको बताइए क्या होगा? मैंने सोच ली, देखिए मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर ए दे रहा है। ठीक है ना। आगे चलिए, फिर दिया हुआ है कि सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है?
मतलब नख निस्तान निस्तान या वाघ हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो क्या होगा बताइए इसको। देखिए इसका सही आंसर आपको बी होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आंसर आप सही किए हैं। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार किस प्रकार था बताइए इसका। तो इसका जो संपूर्ण आकार जो था आपको त्रिभुजाकार था। अब देखिए मिलान करने वाला प्रश्न में क्या होता है, अगर एक दो को अगर याद है तो आप ऑप्शन से छाट दीजिएगा। जैसे ए, तो ए जो है, ए मतलब हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो देखिए हड़प्पा रावी नदी किनारे था। अब देखिए ए का एक मिल रहा है, वो डी में भी है, लेकिन इससे तो छटेगा नहीं। अब देखिए छटने का बी भी मिल रहा है, एक 3 और 4 भी है, सी में 3 और 4 है, इसमें 4 और 3 है, तो सी देख लीजिए, सी है लोथल, तो लोथल पड़े होंगे भोगवा नदी किनारे हैं, तो ए का 1 और सी का 3 मिल गया। अब बी का 2 हो जाएगा, है ना, सो ये है सिंधु, और डी का हो जाएगा ए, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा से ए हो जाएगा। आगे चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच कहाँ से मिलते हैं? अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर सी है कि कालीबंगन से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, मतलब ईंटों का जो अलंकरण मिलता है से किस स्थान से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये कालीबंगन में है, कालीबंगा सॉरी कालीबंगा, ये राजस्थान में मिलता है। अगर ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, सिंध में। पंजाब में तो नहीं, रोपड़ है उसमें, लोथल गुजरात में है, दाई उधर हो गया अलीपुर, इधर इधर यूपी में हो जाता है, तो सिंध में मिलेगा ये पाकिस्तान वाला सिंध में मिलेगा, ठीक है। कह रहा है बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर सही होगा ए होगा। अब देख लीजिए, आगे चलिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखिए शिव जी का, ब्रह्म जी का, विष्णु जी का, इंद्र जी का। अब कुछ आपको जानते हैं, सब प्रश्न तो याद नहीं रहता है, कुछ आपको गेसिंग से भी मानना पड़ता है। आप इसमें गेसिंग कीजिए, शिव भगवान के लोग उसमें पूछते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे चलिए, कह रहा है कि कौन सा स्थल गुजरात में है, कौन सा स्थल गुजरात में है? तो कालीबंगन, रोपड़, बनावली, लोथल। देखिए ये तो कालीबंगन आपको राजस्थान मिलेगा, रोपड़ हो गया यहाँ पर, तो आपको लोथल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। आइए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, इस सबको आंसर याद होगा। जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है से डी है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखो सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता हो नहीं करेगा, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो नहीं करेगा, सिंधु सभ्यता, तो इसको सही में इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे चलिए, इस सैंधव स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक मतलब मोहर में उत्खनन मिला प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आप सोचिए इसको क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन है से सी है कि बैल का ज़्यादा उत्खनन हुआ है, मतलब कि। अब आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधित के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो ये सब तो कदापि नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? देखिए हड़प्पा बताएं ये पाकिस्तान पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान पड़ता है, तो लोथल एक है, ये लोथल कहाँ है जरा कमेंट करके बताइए। ये लोथल हो गया गुजरात में, लोथल गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, देखिए इसको आप जानते हैं, ऑप्शन से मारना होगा, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था 1921 में देराम साहनी के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के
प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब इसमें आपको देख लीजिए, वैदिक संहिता चांदी के आहत मुद्रा में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में और हड़प्पा संस्कृति में, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जो आंसर है आपको ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन असत्य है? अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसको जवाब दे दीजिएगा। कह रहा है नहरों में नलियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। देखिए ये तीनों तो एकदम सही है, एकदम तीनों सही है, ये तीनों सही है। लेकिन लोहा से लोग परिचित नहीं था। लोहा वैदिक सभ्यता में आवेगा आपको। लोहा से लोग सब परिचित नहीं था, ठीक है ना। अब आगे चलिए, कह रहा है कि फिर अब देखिए इसमें आपको अगर दिमाग थोड़ा सा अगर थोड़ा याद पढ़े होंगे तो पढ़ जाइएगा। कह रहा है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा जो है से मांडा में है, और सिंधु, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र के दाइमाबाद में है, और सिंधु का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में पड़ता है, पश्चिमी सीमा सुतकोंडोर में। तो इसका तो ऑप्शन सीधे ए हो जाएगा, है ना। मांडा किस नदी किनारे? देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में है, तो आपको हो गया चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। सिंधु भी बहती है वैसे, लेकिन उसके किनारे नहीं है। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाते हैं? तो चिनाब है, ये चिनाब है। आश्किनी इसको प्राचीन नाम था, पता है, इसी पर आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है भारत द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस, अब देखिए रोपड़ जो है इसे कह रहा है कि रोपड़ किस नदी किनारे था। तो अब देखिए चेनाब हो गया, सतलज हो गया, सिंधु हो गया, रावी हो गया। अगर थोड़ा सा पढ़े हैं तो बताइए इसको क्या आंसर होगा। सही इसमें तो होना चाहिए सतलज, रावी, ब्यास। और बताइए क्या क्या होगा इसका। सतलज, इसका सही आंसर जो है सतलज होगा, कन्फर्म दम है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से ऐसा प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ये धौलावीरा से हुआ है, ठीक है ना। अरे धौलावीरा से हुआ है, ये धौलावीरा से हुआ है। आगे चलिए, अब देखिए सॉरी, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में साधारणतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो अब बताइए क्या होगा। तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। अर्ध ऐतिहासिक काल इनको इसको बोलते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल। अब आगे आइए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिला है? आपको कुआं के अवशेष बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है आप क्या लगाए हैं, ये यूपी में पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन भारतीयों का नाम जो उसका नाम बताइए। इसको ऑप्शन पढ़ना है, धर्मशानी, रखालदास। आप पढ़ लीजिए अपने से, बताइए इसका। देख लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है से ए है, मिलाते जाइए आप। फिर रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। देखिए अगर रामपुर पूछता कि कहाँ पर है तो हम लोग जानते हैं हरियाणा में, बाकी रंगपुर रामपुर शायद पंजाब में है। लेकिन समकालीन सभ्यता पूछा है कि जैसा यहाँ पर सभ्यता थी वैसा ही किस जगह पर और सभ्यता थी। तो इसको क्या दीजिएगा, तो इसका सौराष्ट्र है आंसर, ये सौराष्ट्र हो गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हम बताइए इसमें कौन थे। ये सब तो पढ़े नहीं के, मैकानजी, कलाइव, कर्नल टाड, सॉन जॉन मार्शल, ये तो जरूर आप पढ़े होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे चलिए, कह रहा है निम्न में से किस पशु की आकृति में जो मोहर में ज्ञात होता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया के लोग व्यापारिक संबंध करते थे। तो मतलब कि एक मोहर मिला है किसी चीज़ का, बैल का है, गाय का है, घोड़ा का है, कि इसमें दोनों देश जो है, दोनों सभ्यता व्यापार करते थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या लगाए हैं बताइए। इसका सही ऑप्शन बी होगा, सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे,
देखिए ये सब विश्वास क्या करते हैं देख लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, मातृ शक्ति पर। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अभी देखो जिसको अगर फिगर से पढ़े होंगे मैप से तो समझ में आया। इसका सही आंसर डी होगा। ओहो, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलिए, करें निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत जो है इसका सही आंसर जो होगा विशाल स्नानागार, नाम सुने होंगे। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी। आप ये बताइए कौन सी इसमें पद्धति अपनाई जाती थी। तो कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ग्रिड पद्धति। अब देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मिलाने वाला कम से कम याद होना चाहिए। जैसे काली बंगन से जोता हुआ खेत मिला है तो बी का तो एक हो जाएगा, बी का एक, बाकी दो गो में है, एक सी में भी या डी में भी। एक और जानना चाहिए, लोथल से गोदी बाड़ा मिला है तो ए का दो, तो ए का दो और बी का एक, ए का दो और बी का एक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। अगर दो को भी आपको सही से याद है तो आप आंसर टिकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा बी इसका आंसर होगा, बी होगा। फिर आगे देखिए 54, ये तो आंसर इसमें दिया हुआ है, लगाया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा केवल। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए लोहा से उन लोग परिचित नहीं थे, अभी भी पढ़े हम लोग कि लोहा उन लोग नहीं जानते थे। फिर आगे चलिए, निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान मतलब कि दुओं को एक साथ दफनाया गया है। तो ये भी लिखा हुआ है लोथल से, तो इसको तो सही आंसर हो गया लोथल। आगे चलिए, कपास की खेती किस नाम से लोग करते थे। तो कॉटन से, हड़प्पा से, सिंडन से। तो इसका सही आंसर जो होगा बी, ए, बी नहीं होगा, हमेशा ए होगा। चलिए, हड़प्पा काल में तांबे का रथ दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, ये दिया हुआ आंसर में दाइमाबाद। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए चांदी का भी आयात करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। टीन अफगानिस्तान ईरान से करते थे, सोना भी करते थे कोलार वाला से। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा से ए हो जाएगा। लाजवंद, लाजवंत कहाँ से लाया जाता था। तो ये अब देख लीजिए इससे होता था। हड़प्पा अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने अफगानिस्तान में कौन कौन सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल रखता है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। तो इसका देखिए हड़प्पा तो होगा नहीं, तो मुंडी गाक और सरदोगोई। तो इसका ऑप्शन सी होगा। बढ़िया प्रश्न है। कौन सी नहर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। देखिए हम लोग अगर छोटा लेवल में पढ़े होंगे तो दो को पढ़े होंगे, लोथल और सुद्धकोटदा। लेकिन आज समझिए इसमें से सभी है, लोथल भी, सुद्धकोटदा भी, कुनतासी भी, अल्लाहादीनो और बालाकोट भी है। ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है। तो किन किन जानवरों का अंकन मिलता है इसमें आप बताइए। तो इसका ऑप्शन जो होगा से सभी होगा, इनमें से सभी। नृत्य मुद्रा में कांस मूर्ति मिली है, ये कई बार ऐसा ही पूछ देता है कि कांस की जो मूर्ति मिली थी से किससे बनी हुई थी, पत्थर का किससे, तो कांसा की बनी हुई थी। तो ये मिलती है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा मोहनजोदड़ो से। आगे चलिए, ये पुजारी का प्रस्तर मिल गया यहाँ से, तो देख ही रहे हैं। 66 कि सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। बड़ी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका बताइए क्या होगा, तो पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा चंद हुदड़ो। ये तो दिया हुआ, ये भी याद रखिएगा। देखिए इसका आंसर मारा हुआ है सी, कि किस हड़प्पाकालीन स्थल पर प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया तथा पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लोथल। थोड़ा सा और प्रश्न बचा हुआ है, ये लास्ट है।
करा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक संख्या में कहाँ पर खोजे गए थे स्थल। तो इसका आंसर बताइए। सही आंसर इसका आपको हो जाएगा ए है सही इसका आंसर। ठीक है। करा निम्नलिखित में हड़प्पा लोग का खाद्यान्न नहीं था, कौन चीज़ नहीं खाते थे, आप देख लीजिए। तो इसमें चावल, दाल, जौ, गेहूँ, इसका सही आंसर होगा चावल। ठीक है। हड़प्पा और सभ्यता अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये तो सही है, दोनों सही है। अब तो विलुप्त हो गए भाई, अब कहाँ वो सब लोग है ना। हाँ मतलब स्थल छोटा मोटा बचा हो तो अलग की बात है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अब बताइए क्या होगा। कह रहे और स्पष्टीकरण करता है, और स्पष्टी नहीं करता, करता है तो करता है भाई, ये हो जाएगा। ये बीपीएससी के लिए बड़ी अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन है, विचार कीजिए। कह रहा है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ एकदम सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए इसमें आपको अगर याद है तो बन जाएगा। देखिए आपको यहाँ से बताना है, मांडा जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं। दाइमाबाद अभी पढ़े महाराष्ट्र में, 4 हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में है, और राखी गढ़ी ये हरियाणा में है। तो इसको आप मिला लीजिएगा, है ना। फिर हड़प्पा थोड़ा सा बचा हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोहा, सभी नहीं मिला है। अब आगे चलिए, अब बता रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से शेर का नहीं मिला है, शेर का नहीं मिला है। चंद्रों के उत्खननकर्ता किसके नेतृत्व में हुआ था, तो J.H. मैके के नेतृत्व में हुआ था। तो J.H. मैके हो जाएगा। ठीक है, J.H. मैके, इसका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न आपके लिए, आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दिलमुन, मेलुहा, मेगनन, फैलका। अगर आप लुसेंट पढ़े होंगे तो देखे होंगे। तो कल एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल तो हिस्ट्री नहीं रहेगा, कुछ अलग विषय रहेगा, मतलब ज्योग्राफी होगा। ऐसे ही सीरियल बाय सीरियल पढ़ते जाएंगे। इसका टारगेट रहेगा कि एग्जाम तक सब पूरा लुसेंट वाला पूरा क्लियर करवा दें। तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।